नई और आधुनिक शिक्षा तथा देश की स्वतंत्रता ने नारी को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का अवसर दिया है। आधुनिक विचारधारा और वैज्ञानिक सोच का भी इस कार्य में विशेष हाथ माना जाता है। आज की नारी का संसार चौके चूल्हे तक ही सीमित न रहकर उससे बाहर का संसार भी बन चुका है। वह जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। भाव, विचार और कार्य आदि हर दृष्टि से वह आधुनिक बन चुकी है। पुराना पर्दा या घूंघट, पुराना पहनावा, पुराने रीति रिवाज और परंपराएं आज एक मजाक या हास्य परिहास का विषय बन चुकी हैं। अगर कुछ परिवारों में परंपराओं का एक सीमा तक नारियां पालन भी करती हुई दिखाई देती हैं तो उसे उनकी व्यवस्था ही कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यदि नारी कहीं नौकरी या काम धंधा करती हुई दिखाई भी देती थी तो केवल दो क्षेत्रों में। वे क्षेत्र थे नर्स और अध्यापिका के। परंतु आज वह जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रही है। पुरुषों से भी बढ़कर अपनी प्रतिभा और कार्य क्षमता का परिचय दे रही है। पुलिस के उच्च पदों पर तो वह पहुंच ही चुकी थी। अब सुरक्षा सेनाओं के द्वार भी उनके लिए खोले गए थे। यह सब देख सुनकर स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आखिर नारियां नौकरी क्यों करती हैं? देश में रोजगारों नौकरियों की कमी है। नवयुवक बेकार जूते घिसते फिरते हैं नौकरी पाने की तलाश में। पर आधुनिकाएं मौज मस्ती और घर परिवार को भूलकर नौकरी के पीछे भागी फिरती हैं। आखिर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर कई प्रकार से दिया जाता है। नारी स्वतंत्रता के पक्षपाती कहते हैं कि जब तक नारी धन की दृष्टि से स्वावलंबी नहीं हो जाती, अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। सो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने और दिखने के लिए वह नौकरी करती है। दूसरे, नित्य प्रति बढ़ रही महंगाई की दृष्टि से भी इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। कहा जाता है और यह ठीक भी है कि आज का जीवन बड़ा महंगा हो गया है। इस तरह और ढंग का जीवन जीने के लिए बहुत धन की आवश्यकता हुआ करती है। जब तक घर के सभी बालिग सदस्य कमाई न करें तब तक घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर पाना संभव नहीं हो सकता। निम्न मध्य और मध्य वर्ग के परिवारों की नारियां आर्थिक व्यवस्था घर परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकरी किया करती हैं।
विराम स्टॉप।